तो आज पढ़ते हैं पहले स्ट्रिंग, फिर पढ़ते हैं एरे। लेट मी क्रिएट ए वन क्लास, लेट्स से स्ट्रिंग फंक्शंस। और किसी ने तो बोला था कि ये डार्क सही से दिखता नहीं है, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से ऑप्शन आएगा, स्टार्टिंग में ही आता है सेटिंग्स, अपीयरेंस। ओके, लेट्स सी ये वाला थीम। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया और क्लास के अंदर हमने क्या लिखा, मेन फंक्शन। अब मेन के अंदर लेट्स से कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग डिफाइन करना है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिफाइन लाइक दिस। लेट्स से ऑटोमेशन टेस्ट, राइट। अब स्ट्रिंग पे क्या होता है, कई सारे हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो वो ऑपरेशंस क्या क्या हैं और कैसे करते हैं, वो अपने को लर्न करना है। तो जैसे सब फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टेस्टिंग के सिनेरियो ऐसे बनते हैं जिसमें हमें इन सब का यूज करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे कि जैसे मोबाइल नंबर का फील्ड है या पासवर्ड का फील्ड है, अगर आपको उसकी लेंथ निकालनी हो कि पासवर्ड 8 डिजिट से 16 डिजिट के बीच होना चाहिए, या मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का होना चाहिए समथिंग, तो कहीं ना कहीं जब आप टाइप करते हो तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है, राइट। तो अगर आप ऑटोमेशन के वे से करते हो, ऑटोमेटेड वे में करते हो, तो उसको कैसे चेक करेगा वो। तो बेसिकली आप जो भी टाइप कर रहे हो उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे ये हमारे स्ट्रिंग है, इसकी अगर हम लेंथ निकालें तो ऐसा str.length, तो लेंथ करके फंक्शन है। तो जो क्या करेगा, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उसका काउंट निकाल के हमें बता देगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक स्पेस जो होता है उसको भी एक कैरेक्टर काउंट करता है ये, राइट। तो देखा जाए तो ये टोटल कितने हो गए, 4 और 10, 10 + 4 + 17 और 2 स्पेस, टोटल 19 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो लेट मी रन इट। तो यहाँ पे 19 प्रिंट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका काम है आपके इन फंक्शंस को याद करना, कि जैसे कभी भी किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो सीधे सीधे स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन यूज करना है। ऐसे ही मान लो कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन में हमें टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू टाइप करनी हो सकता है हमें कैपिटल लेटर में टाइप करना हो या सारे के सारे स्मॉल लेटर में टाइप करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे हम इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे A, T और H कैपिटल लेटर में है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में है। अगर मुझे सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है या सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे, तो इनके भी फंक्शंस हैं। तो जैसे sout str.to लोअर केस, यहाँ पे लोअर केस अगर लगाओगे तो ये सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। ऐसे ही अगर सबको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो str.to अपर केस, तो ये सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में। ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास कोई स्पेस लग के आ रहा है, आगे पीछे ऐसे स्पेसेस लगे हैं और ये स्पेसेस को हमें रिमूव करना है, तो वर्ड्स के बीच का स्पेस नहीं, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग का और स्ट्रिंग के एंड में अगर स्पेसेस लगे हैं और ये स्पेस हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। तो ऐसा आउट str.trim। तो जब भी हम फ्यूचर में डेटा रीड करेंगे एक्सेल वगैरह से, तो हमेशा एक्सेल से रीड करने के बाद हमें ट्रिम फंक्शन से चेक करना पड़ेगा एक बार कि कहीं पर स्पेस तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्सेल से आ रहा है तो हो सकता है कि आपको दिखे ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने एक्सेल लिया
चालू हुआ है, कंप्लेन जाना है 428। चार ओके। तो जैसे मान लो कि आपका एक्सेल से डेटा आ रहा है कल के डेट में, और आपने यहाँ पे लिखा यूजर आईडी और यहाँ पे लिखा अपनी पासवर्ड, राइट। सपोज करो यूजर आईडी आपका एडमिन है और पासवर्ड भी आपका एडमिन है, गलती से स्पेस लग गया, तो डेटा तो यहाँ दिख नहीं रहा, ऐसे लग रहा है कि स्पेस तो नहीं है, लेकिन है क्या एक्चुअल में, पासवर्ड के बाद स्पेस है। अब अगर ये डेटा यहाँ से रीड करके जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में डालेगा, तो पता लगा लॉगिन नहीं हो रहा है, फिर आप मैन्युअली चेक करोगे कि लॉगिन हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम है क्या, राइट। ट्रबल शूट करना पड़ेगा, और क्योंकि पासवर्ड इनक्रिप्टेड जाएगा तो आपको वैसे नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए जब भी हम एक्सेल से डेटा रीड करेंगे फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम क्या करेगा, अगर स्टार्टिंग और एंड में कहीं पे भी स्पेसेस होंगे, तो वो क्या करेगा, स्पेसेस को रिमूव कर देगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रिम फंक्शन हमें यूज करना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ तक हम चीज़ों को अगर रन करें, तो लेट्स से आउटपुट देखते हैं चारों का। तो अभी जो है लेंथ 24 हो गया, राइट, क्योंकि हमने इसके आगे पीछे स्पेसेस ऐड कर दिए। तो स्पेसेस आगे 2 ऐड किया, पीछे 3 ऐड किया, तो इसलिए 5 बढ़ गया, राइट। तो इसलिए काउंट हमारा क्या हो गया, 24। और यहाँ पे भी सेकंड लाइन में देख सकते हो, सारे के सारे लेटर क्या हो गए, लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। और इसमें क्या हो गया, सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे वापस से वही ओरिजिनल स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें स्पेसेस नहीं है अब, क्योंकि हमने ट्रिम यूज किया लास्ट में। आया ये 4 फंक्शन समझ में। ऐसे नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। अब अगला फंक्शन है कि जैसे अगर हमें किसी लेटर को सर्च करना हो कि वो इस स्ट्रिंग में है कि नहीं, तो अभी के लिए मैं वापस से इसका स्पेस हटा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा आउट किया, स्ट्रिंग डॉट लेट्स से इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ फंक्शन करता क्या है कि इसके अंदर अगर आप कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग पास करोगे, तो वो बताएगा कि कौन सी पोजीशन पे है। और आपको ऐसे ही पता है कि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से। तो अगर मुझे मान लो ये टी को चेक करना है पोजीशन क्या है, तो जस्ट इफ यू विल राइट टी, राइट, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा टी राइट कर दिया, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इस टी की पोजीशन, मतलब क्या होगा, 0 1 2, है ना। तो फर्स्ट टी कहाँ पे मिल रहा है, उसकी पोजीशन बताएगा कि सेकंड पोजीशन पे है। रन करो, सेकंड पे है। अब अगर मुझे पूछा जाए कि पहला टी नहीं, दूसरा टी किस पोजीशन पे है, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट अकरेंस खोजेगा। लेकिन इसके साथ अगर आप पैरामीटर पास कर दो कि लेट्स से कि 3 3, तो इसका मतलब फ्रॉम इंडेक्स, अब कहाँ से सर्च स्टार्ट करेगा, जहां से आप बोलोगे, राइट। तो 3 पास करने का मतलब ये हो गया अब यहाँ पे कि टी को तो सर्च करो, लेकिन कहाँ से सर्च करो, थर्ड ऑनवर्ड्स, थर्ड के बाद से शुरू करो, राइट। अब फिर सर्च करेगा, तो अब यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, 3 4 5 6 7, 6 पे मिलेगा, आई थिंक 6 मिल गया। तो ऐसे किसी लेटर की अकरेंस को आप चेक कर सकते हो। या फिर अगर आपको किसी वर्ड को भी वेरीफाई करना है, कि मान लो एक बड़ा सा सेंटेंस है और उसके अंदर किसी वर्ड को वेरीफाई करना है कि ये वर्ड उसके अंदर लिखा आ रहा है कि नहीं, तो उसके साथ भी इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज कर सकते हो। तो जैसे str डॉट इंडेक्स ऑफ, इसको मैंने बोला कि लेट्स से कि इसके अंदर टेस्ट है कि नहीं। अब टेस्ट है, राइट, तो टेस्ट है, तो ये बताएगा टेस्ट किस पोजीशन पे है। तो ये कितने हो गए, 10 कैरेक्टर्स स्पेस 11, राइट, स्पेस लेके 11 हो गया, बट स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। तो टेस्ट कहाँ पे मैच होगा, ये टी जहाँ मैच होगा, तो ये 11th पोजीशन पे मैच होना चाहिए। तो लेट्स रन इट, यहाँ पे 11 हो गया। क्लियर। ऐसे तो इनके साथ आप कंडीशन भी बना सकते हो आप।
कंडीशन कभी बनानी हो कि सच में ये टेस्ट है कि नहीं, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इफ कंडीशन में डालो और ऐसे लगा सकते हो कि इफ ये मैच होगा तो रिटर्न क्या करेगा हमें, नंबर। तो अगर मैच हो गया तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में मैच किया तो 0 मिलेगा, राइट। और अगर बीच में कहीं मैच हुआ तो ग्रेटर देन 0 से नंबर मिलेगा, तो ये कंडीशन लगा सकते हैं। और अगर मैच नहीं होता है तो हमें ये क्या रिटर्न करता है, -1, राइट। तो ऐसे कभी कंडीशन भी लगाना है तो आप कंडीशंस भी लगा सकते हो इसके। तो जस्ट मैंने इसको कमेंट आउट किया। अब मान लो मैंने स्मॉल टेस्ट भेजा यहाँ से, तब क्या होगा, ये मैच करेगा, नहीं मैच करेगा। तो इस केस में ये हमें क्या रिटर्न करेगा, -1, कि नहीं मैच हुआ। तो जब मैच नहीं करेगा तो -1 रिटर्न करेगा, और अगर मैच किया तो क्या रिटर्न करेगा, उसकी पोजीशन या इंडेक्स उस पर्टिकुलर लेटर या लेटर पर जो मैच करेगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही जैसे ये फंक्शन है हमारा इंडेक्स ऑफ, इसी का जस्ट उल्टा फंक्शन है, मतलब इसका अपोजिट काम करता है, उसका नाम है कैर एट फंक्शन। तो ये इंडेक्स ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कैर एट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब वो कैसे काम करता है, ऐसा आउट, लेट्स से str डॉट कैर एट। अब कैर एट में क्या होता है कि आप इंडेक्स पास करोगे तो वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। अब जैसे मुझे पता था कि मुझे ये टी चाहिए, राइट, तो ये किस पोजीशन पे था, सेकंड, क्योंकि इंडेक्स है ना। तो यहाँ पे हम 2 पास करेंगे तो अभी हमें रिटर्न क्या करेगा, T। ऐसे यहाँ पे 6 पास करेंगे तो ये टी रिटर्न करेगा, 11 पास करेंगे तो ये टी रिटर्न करेगा, ऐसे। तो बेसिकली इसका काम क्या है, कैरेक्टर ऐड। तो कैरेक्टर किस पोजीशन पे है, किस उसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स पास करोगे तो वो कैरेक्टर आपको दे देगा। और ये फंक्शन क्या कर रहा था, यहाँ पे आप कैरेक्टर पास कर रहे थे तो इसका इंडेक्स दे रहा था, मतलब दोनों आपस में अपोजिट काम कर रहे हैं, राइट। तो रन करो तो देखो टी रिटर्न किया। तो ये कंसेप्ट हो गया कैर एड फंक्शन का। ऐसे ही जैसे आप लोगों ने एक्स पाथ में पढ़ा था कि सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज होता था, वैसे यहाँ पे भी सब स्ट्रिंग फंक्शन है। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या होता है, काट, स्ट्रिंग को कट करना, राइट। अब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे इसमें से टेस्ट चाहिए, राइट, या इसमें से हम काटो ऐसा सम तक, तब हम क्या यूज करेंगे, सब स्ट्रिंग फंक्शन। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, str डॉट सब स्ट्रिंग। मेथड क्या है, सब स्ट्रिंग। अब इसमें देखो 2 मेथड है, एक है बिगिनिंग इंडेक्स जिसमें बिगिन इंडेक्स पास कर सकते हैं, और एक में क्या है, एंडिंग इंडेक्स, राइट। तो अगर पहला वाला यूज करते हो, सिर्फ एक पैरामीटर अगर आप पास करते हो, तो जैसे मैंने 11 पास कर दिया, तब ये क्या करेगा, 11th ऑनवर्ड्स, राइट, 11th ऑनवर्ड्स एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको उठा लेगा ये। तो जैसे इसको रन करूं मैं, तो ये पूरा का पूरा हमें रिटर्न क्या करेगा, 11th ऑनवर्ड्स पूरा स्ट्रिंग। तो टेस्ट हब दे देगा पूरा, कट कर लिया इसने, समझ के। ऐसे ही अगर हमें सिर्फ टेस्ट कट करना है तब हम क्या करेंगे, ऐसा आउट str डॉट सब स्ट्रिंग, लेट से 11 से स्टार्ट करें। अब हमें एंड इंडेक्स दे दो कहां तक काटना है। तो 11 प्लस क्या हो गया, 4, कितना हो जाएगा, 15। तो अगर मैंने यहां तक दिया तो अब ये टेस्ट को काटना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट किया टी से, यहाँ पे जाके क्लोज किया, तो बीच का लेटर कट कर लेगा। तो रन करो, टेस्ट कट हो गया, समझ गए। तो ऐसे ही ये बहुत यूजफुल इसलिए भी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको सिनेरियो कोई आप ऑटोमेट करो और वहां से हुआ आपको मैसेज आया कि योर ऑर्डर नंबर लेट्स से 1 2 3 4 हैज बीन प्लेस्ड, राइट, ऐसे कुछ मैसेज आ गया। अब यहाँ से आपको क्या काटना होगा, ऑर्डर नंबर को, क्योंकि ये ऑर्डर नंबर से फर्दर आपको फर्दर एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे।
जैसे हो सकता है कि आपको कोई सिनेरियो वेरीफाई करना हो कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है, तो ऑर्डर नंबर डाल के सर्च करोगे। सपोज करो ऑर्डर को कैंसिल करना है तो ऑर्डर नंबर चाहिए होगा आपको, या कस्टमर केयर पे कोई कंप्लेंट डालनी है, कुछ भी करना है तो ऑर्डर नंबर तो चाहिए, ऑर्डर आईडी तो चाहिए आपको, करेक्ट। तो अगर जब ये ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर नंबर आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा, मतलब कैप्चर करके कहीं स्टोर करना पड़ेगा और फर्दर उसको एज ए टेस्ट डेटा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी ये इंटरव्यू में ऐसे दे देता है कि इसको कट करो और डायनामिकली कट करो, कि आज हो सकता है ऑर्डर नंबर 4 डिजिट का हो, कल 6 डिजिट का हो सकता है, परसों 8 डिजिट का हो सकता है, तो आपका फंक्शन ऐसे लॉजिक आपको लिखना है कि सिर्फ ऑर्डर नंबर कट के लाए वो, और कोड में चेंज ना करना पड़े बार बार। क्लियर? ओके, गुड। अब नेक्स्ट फंक्शन है कि हम अगर दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, राइट, तो वहां पे हम इक्वल्स फंक्शन यूज करते हैं, आपने प्रीवियसली किसी प्रोग्राम में यूज भी किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, एंड दूसरा स्ट्रिंग लिया हमने, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू हेलो। दोनों एक जैसे हैं, राइट। अब हमें कंपेयर अगर दोनों को करना है, तो सपोज करो मैं प्रिंट करा देता हूँ सिंपल सा s1, तो यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं चलेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे डबल इक्वल टू डालते हैं तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्पेशली आपको पूछेंगे कि डबल इक्वल टू और इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो डबल इक्वल टू अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ऐसा s1 डॉट इक्वल्स फंक्शन यूज करेंगे s2, तब क्या आएगा। और एक तीसरा फंक्शन हो गया s1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस s2, तब क्या आएगा। तो चूंकि ये दोनों स्ट्रिंग है, राइट, तो डबल इक्वल टू जो होता है वो बेसिकली मेमोरी को कंपेयर करता है। किसको कंपेयर करेगा? मेमोरी को कंपेयर करेगा। वन मोमेंट। सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जो डबल इक्वल टू होता है वो दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, या फिर दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया है। लेकिन अगर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तब आपको क्या यूज करना चाहिए, आइदर इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इक्वल्स फंक्शन में, कि दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, लेकिन दोनों सेम टू सेम है नहीं, एक अपर केस में है एक लोअर केस में है। तो ये वाला कंपैरिजन हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और ये वाला जो है ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू क्यों करेगा ये, क्योंकि ये केसेस को इग्नोर कर देगा, समझ गए। और ये जो इक्वल्स है वो केसेस के साथ कंपेयर करता है जो कि नहीं मैच करेगा, और डबल इक्वल टू स्ट्रिंग में लगता ही नहीं। तो जस्ट राइट क्लिक और रन करो। तो पहला क्या आया, फॉल्स, जो कि सही था, डबल इक्वल टू नहीं लगेगा इधर, है ना। फिर दूसरा वाला भी फॉल्स आया क्योंकि इक्वल्स था और केसेस चेंज है। और तीसरा इक्वल इग्नोर केस जब लगाया तब ये मैच हुआ क्योंकि केसेस को इग्नोर करके कंपेयर किया। तो इनको भी अगर आपको कभी कंडीशन में डालना है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, इफ, क्योंकि ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, और इफ के अंदर हम क्या लगाते हैं, ट्रू फॉल्स, तो डायरेक्ट हम कंडीशन डाल सकते हैं समथिंग ऐसा कि मैच करता है कि नहीं किया, है ना, ऐसे। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो एक रिप्लेस फंक्शन होता है, कि अगर कोई टेक्स्ट आपको रिप्लेस करना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग s इज इक्वल 'टू
नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मोदी को रिप्लेस करना है दामोदर दास मोदी से, या बीच में मुझे मोदी की जगह पे बीच में दामोदर दास घुसाना है। ठीक है। तो बीच में क्या है, स्पेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसा आउट, और यहाँ पे बोलूंगा एस डॉट रिप्लेस। रिप्लेस, अब रिप्लेस के अंदर क्या है कि ओल्ड कैरेक्टर से न्यू कैरेक्टर को रिप्लेस करो। तो यहाँ पे हमने पास किया कि मुझे ये जो स्पेस है इससे रिप्लेस हो क्या, दामोदर दास एक ही में कर देता। अब देखो क्या होगा। तो जब आप रन करोगे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ गया, लेकिन हमें इसके आगे तो पीछे स्पेस चाहिए। तो फिर आप जब इसको रिप्लेस कर रहे हो, यहाँ पे भी स्पेस लगा दो और यहाँ पे भी स्पेस लगा दो। अब रिप्लेस कर लेगा। अब आगे ऐसे ही इसका काम क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि मुझे इसके अंदर काउंट करना है कि ए कितनी बार है। ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि काउंट करो ए कितनी बार है, राइट। तो अब इसको कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एस आउट, और लेट्स से एस डॉट रिप्लेस किसको, ए को रिप्लेस करना है किसके साथ, नथिंग, कोई चीज नहीं पास करनी। तो न्यू कैरेक्टर में डबल कोट पास करो हमेशा, और इधर भी डबल कोट। तो ए को रिप्लेस करना है किससे, नथिंग से। अब इसको अगर प्रिंट करो, दोनों ए को गायब कर देगा, ए गायब हो गया। अब अगर हम पूरे स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर लें और ऊपर की लेंथ काउंट करें, दोनों को माइनस कर दें, तो नंबर ऑफ ए कितने थे पता चल जाएंगे। समझ गए ना, लॉजिक लगा सिर्फ। तो ऐसे ऑकरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो ये भी काफी काम का फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आपको बताता हूं कि इसमें हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा ए ई आई ओ यू। ये हमारे पास स्ट्रिंग है और मुझे इन सबको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट बेसिकली क्या करता है, ब्रेक करता है स्ट्रिंग का। तो यहां से अगर हम करें तो ये ब्रेक करके हमें क्या देगा, एक एरे रिटर्न करेगा। क्योंकि एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि करेगा क्या, मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है। तो यहां से एक्स डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे और स्प्लिट में बोलेंगे इसको कि भाई साहब कॉमा से स्प्लिट कर दो, कि जहां जहां पे कॉमा लगा है उससे ये पूरी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाए। समझ गए। और स्प्लिट होके ये हमें रिटर्न भी करेगा। तो क्या अरे इसको अगर डायरेक्ट प्रिंट करके देखो क्या देता है, ये मेमोरी एड्रेस देगा इसका शायद, अरे का, लेट्स सी। तो ये देखो क्या दिया, जावा लैंग्वेज स्ट्रिंग समथिंग, इसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया। तो इसको हमें अगर करना पड़ेगा तो पहले एरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैर एरे सी इज इक्वल टू दिस। अब ये ब्रेक करके लाएगा, चूंकि स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। ठीक है। अब स्ट्रिंग में मल्टीपल आ गए, ए ई आई ओ यू। अगर इसको मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से नॉर्मल लूप लगाऊंगा और यहाँ से स्ट्रिंग
लेट्स से x1 कॉलन c, और एक नया लूप लगा दिया हमने, और ऐसा आपको x1 कर दिया। दैट्स इट। अब आप इसको रन करोगे तो ये एक एक लेटर अलग अलग ब्रेक करके हमें दे देगा। देख रहे हो, अलग अलग आ गया। ऐसे इसके पास एक फंक्शन और होता है जो कि वो भी एरे में कन्वर्ट करता है। तो एरे आपका अगला टॉपिक है जो पढ़ाना है। ठीक है, तब ये समझ में आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पे फिर से एक फंक्शन होता है, जैसे कि मान लो इसी को मुझे, अब मैंने एक स्ट्रिंग लिया, लेट्स से सिंपल सा नरेंद्र, और इसमें से अब हमें स्प्लिट कैसे करें, क्योंकि पहले कॉमा था, हम स्प्लिट कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे एक एक लेटर अलग अलग चाहिए, है ना। तब इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन है, तो कैर एरे, लेट्स से c1 इज इक्वल टू, स्ट्रिंग का नाम क्या है, x डॉट टू कैर एरे, फंक्शन का नाम क्या है, टू कैर एरे। तो ये क्या करेगा, इस x को के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको 1 बाय 1 उठाएगा और एक एरे में स्टोर कर लेगा, और वापस से इस एरे को प्रिंट करो नॉर्मली। तो कैर, लेट्स से c कॉलन c1, और इसको प्रिंट करो ऐसा आउट, लेट्स से z। तो आप यहां से देखोगे ये नरेंद्र को पूरा का पूरा स्प्लिट कर देगा। देख रहे हो कि करेक्टर उठा लिया। तो ये काम होता है इसका, और ये काफी हेल्पफुल है, आगे प्रोग्राम्स बनाने में बहुत यूज होने वाले हैं स्प्लिट का, टू का एरे का। अब ये एरे क्या होता है, कैसे ये कन्वर्ट करता है, अभी अगले चैप्टर में देखेंगे तो समझ में आए, फिर मैं दोनों से रिलेटेड प्रोग्राम आपको देता हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी समझ लो कि क्या क्या प्रोग्राम पूछे जाते हैं और आपको वो प्रोग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया पहला प्रोग्राम कि पर्टिकुलर लेटर काउंट करो। जैसे मान लो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू ऑटोमेशन। तो लेट्स से किसमें आपको बोला जा सकता है कि a कितनी बार है, काउंट करके बताओ। कितने तरीके से कर सकते हो, दैट डिपेंड्स, ये मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। ऐसे लेट्स से दूसरा प्रोग्राम मैंने दिया आपको कि इसमें जो है, जो पहला कैरेक्टर ए है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, बाकी सब नॉर्मल में रहे। या फिर ऐसे समझ लो कि आपके पास दूसरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू ऑटोमेशन टेस्ट हब। इसमें क्या करो कि ए को कैपिटल करो और टी को कैपिटल कर दो और एच को कैपिटल कर दो, ऐसे पूछा जा सकता है। तीसरा प्रोग्राम आपको पूछा जा सकता है कि स्वैप करो स्ट्रिंग को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब स्वैप क्या करना है कि मान लो कि एक वेरिएबल में आपने हेलो स्टोर किया और दूसरे वेरिएबल में जावा स्टोर किया, तो ये वाइस वर्सा स्वैप हो जाए। जैसे x इज इक्वल टू हेलो है एंड y इज इक्वल टू जावा है, तो y में हेलो चला जाए और x में जावा चला जाए विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। जैसे हमने उसमें प्रोग्राम बनाया था इंटीजर को कैसे स्वैप करते थे प्लस माइनस करके, वैसे लॉजिक इधर भी कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम, इसको आपको बोल सकते हैं कि ये जो लेट स्ट्रिंग है इसको रिवर्स करो। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग रिवर्स फंक्शन। तो रिवर्स करके इनबिल्ट फंक्शन भी है, तो आपको वो यूज नहीं करना है, और लॉजिक से आपको उसमें क्या करना है, ये करना है। फिर फिफ्थ प्रोग्राम, लेट से आपके पास फिर से एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेट से s इज इक्वल टू ऑटोमेशन, राइट। अब इसमें से फाइंड करो ऑल डुप्लीकेट
कैरेक्टर्स, क्या करना है, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स एंड इट्स काउंट्स, और वो डुप्लीकेट कैरेक्टर के काउंट भी, जैसे ए जो है 2 टाइम्स है, फिर यू एक बार है, इसको नहीं करना, फिर टी 2 टाइम्स है, या फिर सारे कैरेक्टर्स आप निकालो 1 बाय 1 और सबका काउंट बता दो कितना है, कि ए कितनी बार है, आई कितनी बार है, यू कितनी बार है, टी कितनी बार है, सबका काउंट भी बताए ना। या दूसरा प्रोग्राम हो सकता है कि फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर एंड इट्स काउंट एंड यूनिक लेटर्स, और यूनिक लेटर्स कौन से हैं वो भी निकालो। तो हो सकता है अलग अलग प्रोग्राम हो ये, राइट। तो अलग अलग प्रोग्राम आपको बनाना है, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज करो आपके पास फिर से स्ट्रिंग है एस इज इक्वल टू ऑटोमेशन, इसमें कितने वॉबल्स हैं वो निकालो, फाइंड ऑल वॉबल्स, समझ गए ऐसा। फिर सेवेंथ प्रोग्राम लेट्स से ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ऑर्डर नंबर वाला, इसमें से डायनेमिकली आपको ऑर्डर नंबर कट करना है। अब ये कितने भी डिजिट का हो सकता है, आपको ये कट लाना पड़ेगा, और प्रोग्राम आपका हार्ड कोड नहीं होना चाहिए। तो कट ऑर्डर नंबर, समझ गए। तो कम से कम इतना प्रोग्राम अभी स्टार्टिंग में बनाओ, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाएंगे इसके, समझ गए। अब ये प्रोग्राम्स कैसे बनेंगे, इनमें कुछ चीजें और यूज होने वाली हैं। तो जैसे कैरेक्टर क्लास का यूज कैसे करेंगे, ये टू कैर एरे कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको भी एक दो प्रोग्राम को समझा के भी बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ, कि पहले एरे बना पढ़ा दूं उसके बाद बताऊं। पहले एरे, क्योंकि कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ठीक है, तो इसकी वीडियो में स्टॉप करता हूँ।